चलिए छात्रों नमस्कार। आज एपी को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न लिया है हमने। देखिए, एपी बराबर से 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इस एपी में ऐसा कौन सा पद आएगा जो इसी एपी के 54वें नंबर पे जो पद आएगा उससे 132 अधिक रहेगा। ठीक है, तो देखिए हल करेंगे। यहाँ सबसे पहले बोलिए ए बराबरी से कितना है, प्रथम पद यानी ए। ठीक है, डी कैसे निकलेगा आपको पता है, अगले में से पिछला घटा दो। 15 में से 3 गया, 12 क्या हो गया आपका डी। ठीक है, तब आपको ज्ञात क्या करना है बताइए, कौन सा पद मतलब बताइए आपको एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन। अब किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार माना एपी का एनवा पद, कौन सा पद, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 132 कितना है, अधिक है। ठीक है, अच्छा हुआ भैया। तब क्या हो जाएगा, तब कौन से नंबर का पद, एनवा नंबर। तो ए एन मतलब एनवे नंबर का पद उसके 54वें पद से मतलब A54 से 132 अधिक होगा। बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि ये 132 को हम इधर जोड़ें कि इधर जोड़ें। तो भाई कौन सा पद 54वें पद से अधिक है, मतलब बड़ा ये है ना, तो बड़े में अगर हमने 132 जोड़ दिया तो वो और बड़ा हो जाएगा। इसलिए 132 हम किस में जोड़ेंगे, 54 में। 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए एन का सूत्र फैलाया तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए 54 का सूत्र क्या होगा आपको पता है, ए धन 53 डी धन का 132। कुछ मत करो, ए से ए यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते, नहीं करना है कोई बात नहीं। ए का मान बोलो कितना है, 3 धन एन माइनस 1। और डी का मान बोलो कितना है, डी का मान है गुणित में 12। ए का मान फिर से 3 धन बोलिए 53 गुणित डी। 53 गुणित डी हो जाएगा आपका, डी का मान क्या है 12 धन का 13। अब देखिए ये 3 का पक्षांतर होगा तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए। इधर आपका क्या बचा, एन ऋण 1। ठीक, गुणित में क्या बचा 12, बराबरी से ये 3 था, ये वाला 3 इधर गया तो 3, इसका गुना किया 12 36 का 6। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 636, 12 पंचे 60 3 63। और ये हो गया आपका कितना, 132। 132। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, एन ऋण 1 आपका जैसे का वैसा, 3 से 3 घट गया। ठीक है, अगले देखिए 636 में जोड़ा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 768। जुड़ के कितना हो गया, 768। 636 में 132 जोड़ा तो हो गया 768। और बटे में क्या भेजा, ये वाला 12। तो 12 से ये कटेगा, 12 छंग 72। ठीक है, 12 चौक 48, कितने बार, 64 बार। एन माइनस एन बराबर से कितना हो गया, 64। -1 का कर दो पक्षांतर तो क्या हो जाएगा, 64 धन 1। तो एन का मान क्या आ गया भाई आपका, 65। मतलब इस एपी में 65वें नंबर का पद 54वें पद से 132 अधिक रहेगा। कौन से नंबर का पद बताइए, 65वें नंबर का पद 54वें पद से 132 अधिक रहेगा। क्या किया आपने, सबसे पहले आपको जो एपी दी थी उसमें देख लीजिए ए लिखा, अगले में से पिछला घटाकर क्या निकाला, डी। तो अब प्रश्नानुसार माना एपी का एनवा पद क्या है, 54वें पद से 132 अधिक है। तब क्या हो जाएगा, एनवे पद का सूत्र लगाया तो ए एन बराबरी से 54वें पद का सूत्र लगाया तो ए एन 54वें पद से 132 अधिक है।
एन का सूत्र फैलाया, ए धन n-1 इंटू डी हो गया। A54 का सूत्र फैलाया, ए धन 53D धन का 132, ए का मान 3 रख दिया, हेनरी ने जैसे का वैसा, डी का मान 12, ए का मान 3, 53 गुणित डी का मान 12 धन 132। 3 को पक्षांतरित किया, ये 3 के इधर गए तो 3 से 3 कैंसिल, इसका गुना 636 धन 132 जोड़ के कितना आया 768, बटे में आया ये वाला 12, 12 से 768 कटा 64 बार। -1 का किया पक्षांतर तो क्या हो गया ये भैया n-1 और ये कितना हो गया 64, तो n बराबर से 64 और 1 65, मतलब 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखो, एपी ज्ञात करो। अब आपको ज्ञात क्या करना है बच्चों, एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक, तो सबसे पहले बोलो अब किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। देखो एकदम आसानी से समझो, अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले देखो तीसरा पद 16 है, प्रश्नानुसार क्या है भाई A3, तीसरा पद कितना है 16, A3 का सूत्र फैला दो भाई, तो A धन 2D बराबरी से कितना 16, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, क्या बोल रहा है देख लो, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तथा सातवां पद किससे, पांचवें पद से 12 अधिक है। समझ लो आप क्या बोल रहे हैं, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब ज्यादा कौन सा है, सातवां है और पांचवा कम है। A7 का सूत्र फैलाइए, तो A7 का सूत्र हो जाएगा A धन 6D, इसका क्या हो जाएगा A धन 4D बराबरी ओ धन का 12। ठीक, अगली स्टेप, ये वाले एक और इनको सबको इधर ला लो, A इधर था, ये वाला इधर आया माइनस का हो गया, धन 6D इधर था, ये वाला 4D इधर आ गया, ऋण 4D बराबरी से क्या बच गया 12। ठीक, A से A घट गया, 6 में से 4D गया, कितना D बचा 2D बराबरी से 12। 2 का मान निकालना है तो D जहाँ का वहाँ रहेगा, D का मान निकालना है, 2 का कर दो पक्षांतर, 2 ही छंग 12। ठीक, D की वैल्यू आपको कितनी निकल गई भाई 6, D आ गया आपके पास। ठीक, D आ गया, D का मान समीकरण 1 में रख दो तो A निकल जाएगा, वही किया आपने। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, A जैसे का वैसा। ठीक है, A का कुछ हो सकता है क्या, नहीं, A जैसे का वैसा, 2 जैसे का वैसा, D मिला उसकी जगह रखा मैंने 6, और बराबरी से क्या है आपका बोलिए, A धन 2D बराबर से 16। ठीक, अगली स्टेप में देखिए, A जैसे का वैसा, 6 दूनी 12 बराबरी से 16, 12 का कर दो पक्षांतर तो A बराबरी से 16 ऋण 12 कितना आ गया 4। अब आपके पास A भी है D भी है, तो AP के सारे पद निकाल लो, आपको AP ज्ञात करना है। अतः AP का क्या सूत्र होगा बोलो, पहला A, फिर होगा A धन D, फिर क्या होगा A धन 2D, फिर क्या होगा A धन 3D, यही क्रम आगे तक। तो A क्या है बोलिए, A है आपका 4, दूसरा पद बोलिए 4 धन D आने 6, फिर तीसरा पद बोलिए 4 धन 2 गुणित 6, फिर कॉमा A आने 4 धन 3 गुणित 6, तो बोलिए क्या हो गई AP। देखिए ये D की जगह 6 रखा, A जैसे का वैसा, D की जगह 6 रखा, 2 जैसे का वैसा, D की जगह 6 रखा, 3 जैसे का वैसा, A की जगह क्या रखते आ रहे 4 4 4। ठीक है, ये 4 जैसे का वैसा, 6 और 4 10, 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 18 4 22।
ठीक है, कितने कितने का गैप आ रहा है देखो, 4 से 10 में 6 का गैप, 6 से 16 4 से 10 में 6 का गैप, 10 से 16 में 6 का गैप, 16 से 22 में 6 का गैप, यही क्रम आगे तक। तो आपसे उनने क्या पूछा था, प्रश्न फिर से देख लेंगे एक बार ध्यान से। प्रश्न था एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है। हमने फौरन लिख दिया प्रश्नानुसार, तीसरा पद क्या है 16। तीसरे पद का सूत्र फैलाया, ए धन 2d बराबरी से 16, समीकरण नंबर 1 नाम दिया, ठीक। तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब सातवां ज्यादा है पांचवा कम है, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए, सातवें पद का सूत्र ए धन 6d, पांचवें का ए धन 4d, धन का 12। ए और 4 को इधर पक्षांतरित तो प्लस ए तरफ आया माइनस ए, 6d प्लस का था -4d बराबर से 12। ए से ए कट गया, 6 में से 4 गया, 2d बचा बराबरी से 12, ठीक। 2 का किया पक्षांतर, 12/2, 6 कट गया कितने बार, 6 बार, डी आ गया। डी का यह मान हमने किस में रख दिया, समीकरण 1 में। डी का मान रख दिया तो ए मिल गया हमको, देखो ए धन 2d बराबर से 16 था समीकरण 1, तो डी की जगह रखा डी का मान 6, 6 दूनी 12, 12 का किया पक्षांतर, 16 में से 12 गया 4। एपी का सूत्र आपको पता है, रखा A4 ए धन डी 4 धन 6, ए धन 2d 4 धन 2 गुणित 6, ए धन 3d 4 धन, तो 4, 10, 16, 32 आपको एपी प्राप्त हो गई। चलिए धन्यवाद।